बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर और उसके पार्ट्स को, कि जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं या उसके क्या क्या एलिमेंट्स या पार्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर। बेसिकली इनफॉर्मल से यहाँ पे मुराद है गैर रस्मी, यानी वो तमाम खतूत जो आप गैर रस्मी तौर पे किसी को लिखें उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स आर राइट्स व्हेन वी सेंडिंग लेटर टू फ्रेंड्स आर फैमिली मेम्बर आर रिलेटिव्स, यानी वो तमाम खतूत जो हम अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर को या रिलेटिव्स रिश्तेदारों को लिखें उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। या दूसरे वर्ड्स में कि वो तमाम खतूत जो बिज़नेस पर्पस से हट के लिखे जाएं उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। अब हमारे पास इसके जो बेसिक पार्ट्स है वो 6 पार्ट्स है। तो कहीं पे आपको ये 5 पार्ट्स भी लिखे होंगे और कहीं पे इसके 6 पार्ट्स भी लिखे होंगे। तो चूंकि मैंने यहाँ पे 6 पार्ट्स लिखे हैं, सबसे पहले हमारे पास एड्रेस। इन दिस सेक्शन इंक्लूड द एड्रेस ऑफ द सर आर राइटर, यानी इस सेक्शन में जो लेटर लिख रहा है वो सबसे ऊपर जो है राइट टॉप पे अपना एड्रेस लिखेगा। यानी जो आपका लेटर रिसीव करेगा अगर वो आपको जो है लेटर लिखेगा तो उसके पास आपका एड्रेस वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी तरह एड्रेस के नीचे आपने डेट लिखनी है और जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं वहाँ पे आप डेट लिखनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ओपनिंग। दिस इज़ द ओपनिंग ग्रीटिंग, यानी ये बेसिकली एक किस्म का सलाम होता है कि जब आप ओपनिंग करेंगे तो ओपनिंग करने से पहले आप उनको एक ग्रीटिंग के तौर पे कुछ वर्ड्स जो है वो लिखेंगे, जिसमें हमारे पास डियर अली, अब यहाँ पे मैंने अली लिखा है। अब अली की जगह पे आप अगर अपने किसी फ्रेंड्स को लिख रहे हैं उसका जो नाम होगा डियर के बाद आप वो लिख सकते हैं। मसलन डियर असलम, डियर नदीम या डियर डैड, डियर मॉम, जो भी आप जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं तो डियर के बाद आपने उसका नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आता है बॉडी। दिस इज़ यूअर एक्चुअल लेटर कंटेंट, यानी ये बेसिकली जो आप लेटर उनको लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे बॉडी में आप उसका जो मेन पार्ट्स होगा और जो उसका फाइनल पैराग्राफ होगा वो यहाँ पे आप बॉडी में लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे आप जो है अपने फादर को जो एक लेटर लिखना चाह रहे हैं कि मुझे जो है कुछ पॉकेट मनी चाहिए, तो जो आपका मेन बॉडी होगा पॉकेट मनी का कि किस वजह से या उसकी रीज़न क्या है, आपको क्यों पॉकेट मनी चाहिए, तो वो जो आप लिखेंगे उसकी जितनी भी रीज़न्स होंगी वो सारी की सारी आप बॉडी में जाके वो कंप्लीट रीज़न वहाँ पे लिखेंगे। अब 5th नंबर पे हमारे पास आता है क्लोजिंग। इन दिस सेक्शन वी टाइपिकली यूज़ क्लोज सैल्यूटेशंस for informal letters include such phrases as yours truly, yours friend, etc. यानी क्लोजिंग, आप जब भी अपने लेटर को क्लोज करेंगे तो क्लोज करते वक्त आप एंड पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखेंगे कि जिसकी वजह से आप उनको कुछ सलाम पेश करना चाहें। यानी बेसिकली यहाँ पे भी जो सैल्यूटेशन का मतलब है सलाम करना, तो यहाँ पे आप यूअर्स ट्रूली लिख सकते हैं, यूअर्स फ्रेंड लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, इस तरह के आप वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो हमारे पास लास्ट पे आता है सिग्नेचर। आफ्टर क्लोजिंग द लेटर, यानी लेटर को क्लोज करने के बाद द सिग्नेचर ऑफ द राइटर इज पुट डाउन एट सिग्नेचर सेक्शन, यानी जो सिग्नेचर का सेक्शन होगा, पार्ट्स होगा, वहाँ पे जो राइटर है जो लेटर लिख रहा है वो अपने सिग्नेचर भी करेगा।